मैंने कहा इतने दुखी हो क्या तुम? अरे हिरण जब पानी पीती उसे डर लगता है कहीं शेर ना पकड़ ले, मगरमच्छ ना पकड़ ले, जिसे पानी पीते हुए भी डर लगता हो, क्या उन जितने दुखी हो तुम? कुत्ता घायल हो गया, कीड़े पड़ गए, सिर मारता घूमता है, कोई उपचार कराने वाला नहीं है, लोग लठ मार के बाहर निकालते हैं, क्या उससे दुखी हो तुम? उस जितने दुखी हो तुम? क्या क्या दुखी है? इतनी चरम सीमा बढ़ती है कि वो इस संसार की जो सर्वश्रेष्ठ योनि उसे मिली है उसे वो समाप्त तक कर लेता है, उस खजाने को वो नष्ट कर लेता है, उस निधि को वो खो देता है। क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। संसार की सर्वश्रेष्ठ योनि उसे मिली और इस योनि को पाकर भी वो अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको इसका उपयोग पता नहीं है। जैसे युद्ध छिड़ा हुआ है, पिता ने पुत्र को कवच दिया, कवच भारी था, पुत्र को कष्ट देने लगा, भारी लगने लगा। पुत्र ने कहा मैं तो इसे नहीं डालूंगा, पुत्र ने निकाल दिया और निकालते ही एक गोली आती उसके सीने में लग जाती है। जिस चीज को भारी समझ रहा था, कष्टदायक समझ रहा था, उसको ये कौन बताए कि यही तो आपकी सुरक्षा देने वाली चीज है, यदि ये हट जाएगी तो तुम्हारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो जो मनुष्य जन्म है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और लोग कहते मैं बड़ा दुखी हूं, पूछता हूं कितने दुखी हो तुम? श्री राम जी को तो हम भगवान मानते हैं, विशेष गुणों से युक्त है। क्या श्री राम जी इतने दुखी हो गया तुम? 14 साल वन में भटके हो गया? अरे 14 साल तक तुम वन में भटके हो गया कि वन में भटकते रहे, राज दरबार छूट गया, कहां सोए, कहां खाए, कहां पिए, कहां चद्दर, कहां बिछोना, कहां रजाई, कहां गद्दे, पता ही नहीं? या तुम पांडवों जितने दुखी हो? 12 साल वनों में भटकते रहे और 13वें वर्ष में तो राजा के नौकर बन के रहे, राजा और नौकर बन के रहे। मैंने कहा इतने दुखी हो क्या तुम? अरे हिरण जब पानी पीती उसे डर लगता है कहीं शेर ना पकड़ ले, मगरमच्छ ना पकड़ ले, जिसे पानी पीते हुए भी डर लगता हो, क्या उन जितने दुखी हो तुम? कुत्ता घायल हो गया, कीड़े पड़ गए, सिर मारता घूमता है, कोई उपचार कराने वाला नहीं है, लोग लठ मार के बाहर निकालते हैं, क्या उससे दुखी हो तुम? उस जितने दुखी हो तुम? क्या क्या दुखी है? ये दुखी करते हैं हमारे संस्कार, बुरे संस्कार, बुरी आदतें हमें दुखी करती है, कचोटती है। वो मनुष्य जन्म मिला है ना तो इसका लाभ लो। कहते हैं लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, लम्हे खता करती हैं, सदियां सजा पाती हैं। ये जो वृक्ष खड़े, ये देखो ये वृक्ष खड़े, ये बरगद का पेड़ खड़े, ये खड़े है ना, ये सब मनुष्य थे। ये गाय है, ये सब कभी मनुष्य है। ये पक्षी बुरे कर्म किए, इतने अच्छे कर्म नहीं किए, मनुष्य ये निश्चिंत कर दिए, खड़े हजारों साल खड़े। हमने जो जन्म में, इस जन्म में जो कर्म करने हैं, मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं? मैं झूठ बोलता हूं, क्यों बोलता हूं झूठ? जरूरत क्या पड़ी झूठ बोलने की मुझे? मैं चोरी करता हूं, क्यों करता हूं चोरी? अरे जिसका पिता सर्वशक्तिमान हो, पूरी सृष्टि का राजा हो, उसे चोरी करने की जरूरत है क्या? उसे बेईमानी करने की जरूरत है क्या? अरे जब वो सच्चे सीधे रास्ते पर चलेगा, उसका पिता उसकी सहायता करेगा कि नहीं करेगा? पक्का करेगा, 100% करेगा। लेकिन जो संतान अपनी माता पिता की आज्ञा अनुकूल नहीं चलते, माता पिता उसे अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल भी कर दिया करते हैं। व्यक्ति अंदर से कुछ है, करता कुछ है, दिखता कुछ है, बोलता कुछ है। अरे भाई तू किसको पागल बना रहा है? किसको पागल बना रहा है? तेरे कर्मों के जो फल देने वाला है ना,
उसे पता है तू सोचता क्या है, तू बोलता क्या है, तू करता क्या है, तेरे अंदर क्या चल रहा है, तेरे बाहर क्या चल रहा है, वो सब जानता है। जिस तरह जब मैं फोन पर बोलता हूं और मेरे सामने कोई नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं कि सामने कोई नहीं होता, जब मैं लाइव चलता हूं तो मुझे हजारों लोग देख रहे होते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं तो अकेला बैठा बोलूं। अकेला बैठा नहीं बोल रहा, लोग देख रहे हैं मुझे, तेरी हर गतिविधि पर ध्यान है। ठीक इसी तरह जब हम कोई भी क्रिया करते हैं, हम सोचते हैं मैं अकेला हूं, मुझे कोई देख ही नहीं रहा, और कौन बताए ईश्वर देख रहा, तेरे कर्मों के फल देगा वो तुझे। हमें समझना चाहिए कि मैं जीवन में सत्य बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ईमानदार होऊंगा, दूसरे के पदार्थ को मन से भी लेने की इच्छा नहीं करूंगा, और मन से लेने की इच्छा गई तो उस इच्छा को हटा दूंगा। ये नहीं कि दूध मिल गया, अरे दूध पी ले, अरे मक्खन में हाथ लगा, मक्खन खा, अरे ये मिल गया, अरे क्या ये छोटी चीजें। इसलिए अपने जीवन को इतना पवित्र बनाओ, इतना पवित्र बनाओ। परम पिता परमात्मा कोई कमी नहीं छोड़ता, कोई कमी नहीं छोड़ता। आज गुरुकुल कुंभाखेड़ा में 80 ब्रह्मचारी के लगभग हैं, खाने पीने की अति उत्तम व्यवस्थाएं रखते हैं, किसी से मांगता नहीं कि जी मैं गुरुकुल चला रहा हूं, रसीद कटवाओ, किसी से। परमात्मा रे अपने आप पर्दे में प्रेरणाएं करता लोगों के, कहता रे भाई जा तू कर सहयोग। आते हो जानता नहीं, पहचानता नहीं, कभी आया नहीं, कभी वो लोग आते हैं, हाँ जी मैं कुछ सहयोग करना चाहता हूं। हमने तो ईश्वर को समर्पण कर दिया कि प्रभु तेरे रास्ते में हमारा काम है पुरुषार्थ करना, ताकत लगाएंगे पूरी, बाकी तेरे को समर्पित है। तो इसलिए अपने जीवन को इतना पवित्र बनाओ कि जैसा बाहर से दिखते हैं वैसा आप अंदर से हो, ऐसा अंदर से आप बने। जीवन में ईमानदारी स्तुवत नीति याद रखना मेरी इस बात को। झूठ कपट बेईमानी ये सब चीजें आपके जीवन की नींव को खोखला कर देंगी। लोग बेईमानी करके, झूठ बोल के, गड़बड़े करके, धोखा करके खुश हो जाते हैं और सोचते हैं बड़ा मजा आया, मैंने तो बड़ा कर लिया है। लेकिन नहीं, ईश्वर छोड़ता नहीं किसी को। एक व्यक्ति जा रहा था, ट्रेन में बैठा था, अखबार वाला आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। ट्रेन में से बाहर मुट्ठी निकालता, 5 का नोट कागज का दिखाता है। ट्रेन चल रही, अखबार वाला तुरंत अखबार देता है और वो पैसे पकड़ा कर बैठ जाता है। जिसने 5 का रुपए दिए वो सीट पर बैठ कर कहता, अरे भाई मैंने तो चला दिया। बोले अरे क्या चला दिया? बोले 5 का फटा हुआ नोट, फटा हुआ समझेगा नहीं था, चला दिया। अखबार वाला बाहर से कहता, अरे मैंने तो बना दिया। बोले क्या? बोले पागल। बोले कैसे? बोले कई महीने पुराना अखबार था वो दे दिया। खुश दोनों है, चलाने वाला भी बनाने वाला ही। पर मूर्ख कौन बताएगा? ना तू चला पाया ना तू बना पाया। तेरे हाथ में जो आया वो नोट चलने वाला नहीं था, और जो अखबार तूने लिया बहुत पुराना था। लोग गड़बड़ी करके सोचते हैं, लेकिन ईश्वर इतने में नहीं छोड़ता। ईश्वर तो दंड भी देता है। चोर ने चोरी की, गाड़ी बरामद की, केवल गाड़ी बरामद करने पर चोर को नहीं छोड़ा जाता, उसे पीटा भी जाता है और उसे जेल भी भेजा जाता है। परमात्मा छूट नहीं करता है, वो पीटता भी है और माल को बरामद करके वापस देता भी है। तो इसलिए पुरुषार्थ करते रहो। मनुष्य जन्म है, योनियां है, पता नहीं कितनी योनियां और मिलनी है, और पता नहीं कितनी योनियां हम पहले भी भोग चुके हैं। फिर इस जीवन को बर्बाद मत करो। ये झूठ बोलना, ये बेईमानी करना, ये ब्रह्मचर्य नाश करना, लड़कियों को बुरी दृष्टि से देखना, अश्लील लिंक देखना, अश्लील वीडियो देखना, इन चीजों को हटाओ दिमाग से, हटाओ इन्हें। मनुष्य को स्थावर योनियां देती है चीजें, वृक्ष बन के खड़े हो जाते हैं। मन में दोष आए, जब तक चित्त निर्मल नहीं होगा ना, तब तक नहीं बच सकते आप। चित्त निर्मल होगा आपका ईश्वर उपासना से। अब उपासना तुम करते नहीं, समय तुम्हें लगता नहीं, प्राणायाम करना नहीं। बिना प्राणायाम के कैसे दोष छूटेंगे, कैसे मन वश में आएगा? लेकिन गुरुकुल एक वातावरण है,
ये आपको बचाने में बहुत ज्यादा सहायता करेगा। एक वातावरण है, वातावरण हो इसमें आपने बीज डाल दिया तो वो बीज अंकुरित होगा, पक्का होगा, लेकिन उस बीज को बाहरी चीजों से तो बचाना आपने, उसको सुरक्षा तो देते होंगे ना। गुरुकुल आपको बताने देंगे, आपके बीज को अंकुरित कर देगा, पर सुरक्षा देना आपका काम है। सुरक्षा ये प्राणायाम से, उपासना से, ध्यान से बहुत सावधानी रखनी है, वरना ये जवानी है ना, ये जवानी तुम कहीं के नहीं रहोगे ना। तो तुम ब्रह्मचर्य वाले क्षेत्र में आके तुमने घर छोड़ दिया, ना तुम उधर की नौकरी वाले रह पाए, और बीच में तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा ना इधर के ना उधर के। यदि गुरुकुल में आए तैयारी के लिए खूब मेहनत लगाओ, खूब परिश्रम करो, लगे रहो, समय मिलते स्वाध्याय करो। यहाँ इतनी पुस्तकें, इतनी लाइब्रेरी है, स्वाध्याय करो। मन में दोष, स्वाध्याय आपको इतना पवित्र करता रहेगा कि आपको दोष ही नहीं आने देगा। प्राणायाम आपको इतना काबू में कर देंगे, मन को जो चाहोगे वो करोगे तो ठीक है। तो इन चीजों पर स्वाध्याय जरूर किया करें, और ये कुछ चीजें, इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। तुम छोटी छोटी सामान्य से व्यवहार है, उन चीजों को भी सीखो। व्यवहारिक चीजें आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगी। ये हाथ के धागे किस चीज के बांध लिया अपने काले? हाँ जी, नहीं ये काला धागा, तो इनको नहीं रखना। कितने दिन हो गए आपको गुरुकुल में? हाँ, तो इनको नहीं रखना होता है ना। ये सब अंधविश्वास की पहचान है, पाखंड की पहचान है, मूर्खता की पहचान है, अविद्या की पहचान है। यज्ञोपवीत होना चाहिए, विद्या का चिन्ह यज्ञोपवीत है, ठीक है ना। तो और कुछ पूछना हो या कर दें शांति पाठ? ठीक है। ओम यं शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांति।